गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल से जुड़ते चले जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार लेटेस्ट अपडेट आ रही है। पसंद आता है वीडियो तो शेयर तो करना ही है अधिक से अधिक और लाइक भी करते चलें। आज के इस वीडियो में हम वर्ग 3 की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से दोस्तों जो 25 मार्च का पेपर लीक हुआ था और स्क्रीनशॉट उसके वायरल हुए थे, तब से ही विद्यार्थियों में असंतोष व्याप्त है। क्योंकि दोस्तों लाखों भविष्य इससे जुड़े हुए हैं। लाखों अभ्यर्थी जो कि कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि हमें शिक्षक बनने का मौका मिले, लेकिन इस प्रकार की कोई नेगेटिव बातें सामने आती हैं, जैसा कि पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों की तैयारियों को हतोत्साहित करती है और शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती है। तो दोस्तों, अब बात यह है कि लगातार इसकी मांग तेज होती जा रही है। आंदोलन किए जा रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ में ही ज्ञापन के माध्यम से भी बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक जांच स्पष्ट रूप से नहीं आई है कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। यदि हम मंत्रियों की बात माने तो उनका कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जैसा कि आपने ट्वीट भी पढ़ा होगा, परमार जी ने कहा है कि जो भर्ती परीक्षा हुई है, वर्ग 3 का जो एग्जाम हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है और किसी भी प्रकार से कोई निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार का खंडन अन्य मंत्रियों ने भी किया है, अन्य नेताओं ने भी किया है। लेकिन दोस्तों, अब सच्चाई क्या होगी ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। और यदि ये सच निकलता है तो निश्चित रूप से पूरी भर्ती परीक्षा कैंसिल हो और फिर से इसका आयोजन किया जाए, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है और किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, परीक्षा बड़ी है, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे हैं, करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं, इसलिए काफी सोच समझ करके निर्णय लिया जाना, प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आज बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं, जिसमें कि ज्ञापन दिया गया है और काफी कुछ आगे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि इसको पुनः आयोजन किया जाए और साथ में ही इसका जो निरस्तीकरण कर दे और फिर से ऑफलाइन की भी करने की इसकी मांग कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि आखिर जो ज्ञापन है वो किस प्रकार से दिया गया है। तो पिक्स में भी आप देख पा रहे हैं कि जो स्थानीय अभ्यर्थी हैं, यदि हम इसकी बात करें तो ये सिलवानी का है। ऐसे ही हर जिले में इस प्रकार के आंदोलन जारी किए जा रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से। तो इस ज्ञापन का प्रारूप भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और पिक्स के माध्यम से तो आप देख ही पा रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के हैं और जिनको लगता है कि वाकई में पेपर लीक हुआ है, तो वो अपनी मांग को रख रहे हैं और साथ में निवेदन भी कर रहे हैं कि आगे का जो एग्जाम हो वह किस प्रकार से कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, पिक्स में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ज्ञापन देते हुए दिखाई आप लोगों को दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस ज्ञापन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है और साथ में हम ये भी देखेंगे कि और भी इसमें क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पद वृद्धि का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है, जो कि निश्चित रूप से आगे कंप्लीट होना चाहिए और पदों की वृद्धि भी होना चाहिए। आइए दोस्तों देख लेते हैं ज्ञापन का प्रारूप। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ज्ञापन का प्रारूप है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर दिया गया है और विषय तो आपको दिख ही रहा है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को निरस्त कराने तथा पुनः परीक्षा आयोजित कराने हेतु। तो महोदय, आपको ज्ञात है कि पिछले 11 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई है। 11 वर्ष पश्चात मध्य प्रदेश सरकार ने पीवी के द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित कराई, जिसमें पीवी के द्वारा पुनः फर्जीवाड़ा सामने आया। दिनांक 25/3/2022 को स्क्रीनशॉट वायरल हुए। इससे स्पष्ट तथ्य निकलता है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। अतः हम सभी परीक्षार्थी इसको निरस्त कर पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हैं और ये हमारे भविष्य का सवाल है। दोस्तों, बिल्कुल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। यदि इसमें सत्यता है जरा सी भी तो निरस्त जरूर होना चाहिए। अतः महोदय से निवेदन है कि निम्नलिखित मांगों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, ऐसी हमें आपसे आशा है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि मांग क्या क्या की है। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त कर पुनः परीक्षा आयोजित की जाए, इन्होंने ये पहला पॉइंट किया है। तो दोस्तों, जांच कंप्लीट होने के बाद ही, पूर्ण संतुष्टि के बाद ही इस प्रकार का बड़ा कदम उठाया जाएगा, अन्यथा नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं कि निरस्त हो, लेकिन कई जिनके पेपर अच्छे गए हैं, जिन्होंने मेहनत की है और इनके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, तो वो नहीं चाहते कि परीक्षा निरस्त की जाए। तो दोनों तरह की बातें हैं। अगला पॉइंट है कि एमपीटीईटी लीक मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एमपीटीईटी पुनः आयोजित की जाए, जिससे इस परीक्षा का टेंडर अन्य कंपनी को दिया जाए, जिससे ये धांधली ना हो और एमपीटीईटी प्रश्न पत्र का सिलेबस अनुरूप बनाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस की बात कही गई है कि कठिन पेपर आया था, तो निश्चित रूप से तो कठिन था तो सभी के लिए है। परसेंटेज ज़्यादा नहीं जाएंगे तो मेरिट टेस्ट भी हाई परसेंटेज पर नहीं जाएगी निश्चित रूप से। और कठिन और सरल कुछ नहीं होता है। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपके लिए सरल है और नहीं आप उस पर टच कर पाए हैं
तो निश्चित रूप से वो आपके लिए कठिन है। तो ये तो एक अलग बात है कि सिलेबस के बाहर था या नहीं था, ये तो जांच का विषय है। और इसके साथ में दोस्तों पद वृद्धि का मैटर भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए कि साथ में आप पदों की वृद्धि भी करें, क्योंकि अभी तक हम देख पा रहे हैं कि 5,000 पदों की बात डीपीआई के द्वारा की जा रही है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल 5,000 पदों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी शिक्षक बनने का मौका मिले। तो दोस्तों इस प्रकार का जो है ज्ञापन दिया गया है और लगातार हर जिले में इस प्रकार का ज्ञापन दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए और जांच के बाद में जो भी कदम गवर्नमेंट उठाएगा वह सभी के लिए मान्य होगा। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।